हे गाइस, दिस इज़ एडवोकेट पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। आज मैं आपके लिए ऐसी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। अगर आप कोई डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है और अगर आपका कोई पड़ोसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं तो आपके लिए मैं कुछ ऐसी हेल्पलाइन नंबर्स को लेकर के आई हूँ। आप उन सारे नंबर्स पर कॉल करके हेल्प मांग सकती है। आप वो सारे नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअल में होता क्या है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या फिर आप सपोज़ एक पड़ोसी हो, आप विटनेस कर रहे हो उनके घर पे कुछ घरेलू हिंसा हो रहा है या नहीं, आपको पता कैसे चलेगा। धारा 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये बोल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस होता है 4 प्रकार का। पहला फिजिकल अब्यूज़, दूसरा वर्बल और इमोशनल अब्यूज़, थर्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड फोर्थ फिनेंशियल और इकोनॉमिक अब्यूज़। तो डोमेस्टिक वायलेंस ये जो टर्म है, आप जब पहली बार इसको सुनते हो आपके मन में क्या आता है? किसी को मारना या पीटना, राइट। ये जो किसी को मारना पीटना होता है, ये जो मतलब सिचुएशन है, ये फिज़िकल अब्यूज़ के अंडर में आते हैं। ये थोड़ा बहुत सभी लोगों को पता है, किसी को मारना पीटना ये डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के अंडर आता है, जो डिफ़ाइन किया गया है धारा 3 में। और जो वर्बल अब्यूज़ होता है, इस टर्म से आप समझ गए होंगे। वर्बल मतलब जो चीज़ हम लोग बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, ठीक है। सपोज आपका हस्बैंड, आपका इन लॉज आपको हर एक चीज़ के लिए कोसते रहते हैं, मतलब आपको हर एक चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है। आपका कम्प्लेक्शन, आपका फिगर, इस सब के लिए आपका फैमिली के सामने, आपका रिलेटिव्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने ह्यूमिलिएट किया जाता है, आपको एम्बैरेस किया जाता है। ये सारा चीज़ मतलब इतनी हद तक गुजर जाता है, ये आपके लिए एक मेंटल टॉर्चर बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा वर्बल अब्यूज़। नेक्स्ट, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव अब्यूज़। ये जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव अब्यूज़, इंडिया में इसके लिए जागरूकता बहुत ही कम है, क्योंकि हर एक इंसान को ऐसा लगता है अगर शादी हो गया है इसका मतलब एक तरह से एक लाइसेंस मिल जाता है इंटरकोर्स करने का। बल्कि ऐसा नहीं होता है, बिकॉज सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप है। अगर वहाँ पर कुछ कंसेंशुअल नहीं है, फोर्सफुली आपके साथ इंटरकोर्स किया जा रहा है एंड उसी दौरान आपको इंजरी पहुँचता है, देन बोला जाएगा सेक्सुअल अब्यूज़। और फोर्थ है फिनेंशियल और इकोनॉमिक अब्यूज़। इसका मतलब है सपोज़ आपका घर चलाने के लिए कुछ राशन पानी लगेगा और उसके लिए पैसा लगेगा और आप आपके हस्बैंड को बोल रहे हो वो सारे चीज़ खरीद के लाने के लिए, बट आपका हस्बैंड नहीं ला रहे हैं और आपको पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा अगर सिचुएशन अराइज हो रहा है, मतलब आपके हस्बैंड के पास पैसा है, वो देना नहीं चाह रहे, आपका जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए कुछ फ़ीस वगैरह जो होता है वो नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है आपका जो स्त्रीधन है, स्त्रीधन यानी कि शादी के टाइम पर जो सारा गहना आपको दिया जाता है उसको स्त्रीधन बोला जाता है। आपका परमिशन लिए बिना ही आपका स्त्रीधन के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है आपके इन लॉज के द्वारा और हस्बैंड के द्वारा। ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा आपके साथ एक घरेलू हिंसा हो रहा है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट इन मंजूराम कलिका वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2009 का जो एक केस है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल दिया है दैट छोटा मोटा जो फैमिली में नोक झोंक चलता रहता है ये घरेलू हिंसा के पर्व्यू में नहीं आएगा, ठीक है। सो घरेलू हिंसा क्या है, कैसे आपको पता लगेगा वहाँ पर घरेलू हिंसा हो रहा है या नहीं, इसीलिए मैं आपको धारा 3 में जो बताया गया है वो अभी आपको बताई। सो अभी आप नोट डाउन कर लीजिए कुछ नंबर्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जब किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उस इंसान के लिए घर से निकल पाना या फिर किसी को बोल पाना पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ पर आप हेल्प के लिए इन सारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, मदद मांग सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, आप अपना आवाज़ उठाइए, आप सहन मत कीजिए। सहते जाएंगे तो एक साइकिल ऑफ अब्यूज़ बन जाएगा। साइकिल ऑफ अब्यूज़ यानी कि आज अगर एक थप्पड़ पड़ी तो दूसरे दिन और एक पड़ेगा, तो तीसरे दिन और, मतलब इसका कंटिन्यूएशन बढ़ता ही चला जाएगा। सो सहन मत कीजिए, आप किसी से कम्युनिकेट कीजिए आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और अक्सर ये देखा जाता है आपके फैमिली और फ्रेंड में से ऐसा कोई ना कोई इंसान रहेगा जिनसे आप सब कुछ बात शेयर कर सकते हो, तो आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए, उनको जा कर के बोलिए आपके लिए हेल्प लाने के लिए।
और एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, जो पड़ोसी होते हैं उनका रोल बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि जब वो किसी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी के साथ, ये विटनेस कर रहे हैं, इमीडिएटली किसी एनजीओ को कॉल कर दीजिए, हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर दीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। आपको कोई भी सवाल पूछा नहीं जाएगा, जो घर में ऐसा हो रहा है वहाँ पर जाके ही पूछताछ किया जाएगा। तो अब जहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन विटनेस कर रहे हो, आप तुरंत एक्शन लीजिए। कॉल ऑफ एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है जिनके साथ ये सारा चीज़ हो रहा है। सो मैं आपको कुछ नंबर दे रही हूँ, आप लिख लीजिए, स्क्रीन पर भी वो नंबर फ्लैश होगा। अगर आप दिल्ली से हो तो आप इन सारे नंबर्स पर कॉल करके हेल्प मांग सकते हो। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो नंबर दिया गया है वो है 1516। आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जो है 9667992802। और अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो वेस्ट बंगाल वुमेन्स राइट का जो नंबर है वो है 9830947247। ये जो नंबर है आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। और लाल बाज़ार डिपार्टमेंट का जो नंबर है आप वहाँ पर भी कॉल कर सकते हो, वो है 0332145049। और इसी के साथ आप एक एनजीओ के नंबर नोट डाउन कर लीजिए, वो है 033248633367। ये जो एनजीओ है ये बहुत ही एक्टिव है, आप यहाँ पर कॉल करके हेल्प मांग सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो ऑल इंडिया बेसिस पर जो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो है 1091। आप इस पर कॉल कर सकते हो। जहाँ पर एक महिला डिस्ट्रेस में है, उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, वहाँ पर आप 1091 पर कॉल कर सकते हो। अगर आप बिहार से हो तो 22143118 पर कॉल कर सकते हो। बिहार का जो वुमेन कमीशन है उसका नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, वो है 061225078000। और एक नंबर अगर आप राजस्थान से हो तो निर्भया हेल्पलाइन नंबर जो है 1800120020। ये है निर्भया हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। अगर आप पंजाब से हो तो 107227122607। आप पंजाब वुमेन कमीशन पर भी कॉल करके आप हेल्प के लिए मदद मांग सकती हो। तो यही बताना चाहूँगी इस वीडियो में, आप सहन मत कीजिए, क्योंकि बाद में एक साइकिल ऑफ अब्यूज़ बन जाता है, आपके लिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो ये ना करके इन सारे नंबर्स पर कॉल करके हेल्प मांग सकती हो और किसी के साथ शेयर कीजिए, चुप करके सहन मत किया कीजिए। तो यही था आज का वीडियो में। अगर किसी तरह का हेल्प और डाउट्स क्वेरी रहता है तो आप ईमेल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और एक बात जो हर वीडियो के एंड पे मैं बोलती हूँ, अगर हिंदी बोलने में कुछ प्रॉब्लम कर दी है तो उसको अवॉइड कर देना। सो ध्यान रखें अपना, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, रिस्पेक्ट कीजिए सबका, अपना पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए। तो ख्याल रखें अपना, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।